मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों की महिला वोटरों पर नजर है और पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव को देखें तो महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। एमपी की सियासत में महिला वोटरों की क्या अहमियत है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इन दिनों ये गाना काफी पॉपुलर हो रहा है। हर मंच पर ये गीत सुनाई दे रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश का रण साल के आखिर में होने जा रहा है। हर चुनाव की तरह यहाँ भी जातियों का बोलबाला है, धर्म का एंगल है और जुबानी जंग भी तेज चल रही है। लेकिन जातियों से ऊपर, धर्म से इतर एक ऐसा वोट बैंक भी है जो निर्णायक भी रहता है और किसी को भी सत्ता में ला सकता है। ये वोट बैंक मध्य प्रदेश की महिलाओं का है, उन महिलाओं का जिनका समाज में तो पूरा योगदान है ही, पिछले कुछ सालों में राज्य की राजनीति में भी काफी असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में इन दिनों हर सियासी दल नारी शक्ति के आगे नतमस्तक दिख रहा है और इसका संबंध महिला वोटरों की संख्या से तो है ही, साथ ही महिलाओं के बढ़ते वोट प्रतिशत से भी है। क्योंकि जब खुद नारी ने अपनी शक्ति पहचान ली है और घरों से बाहर निकलकर वोट डालना शुरू कर दिया है, तो सियासी दलों को भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश में पिछले 5 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि कैसे चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। तो आंकड़ों के मुताबिक 1998 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 53.53% था। 2003 में ये बढ़कर 62.14% हो गया। 2008 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 65.91% रहा, तो 2013 में ये बढ़कर 70.09% हो गया। इसी तरह 2018 में 74% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। महिलाओं के मतदान को हमने वोट प्रतिशत में समझा। अब सीधे सीधे कुछ रोचक नंबर्स के जरिए आपको पूरी फैक्ट फाइल दिखाते हैं। 1998 के चुनाव में 1,16,20,554 महिला वोटर थी। इनमें से 1,15,73,313 महिलाओं ने तब वोट डाले थे। इसी तरह 2003 के विधानसभा चुनाव में 1,81,39,480 महिला वोटर पंजीकृत थी। इनमें से 1,12,71,686 महिला वोटरों ने वोट डाले थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में 1,71,30,236 महिला वोटर थी। इनमें से 1,12,90,419 महिला वोटरों ने वोट डाले। 2013 के विधानसभा चुनाव में 2,20,64,402 महिला वोटर थी। इनमें से 1,54,65,338 महिला वोटरों ने वोट डाले। 2018 में 2,41,31,467 महिला वोटर थी। इनमें से 1,78,60,401 महिला वोटरों ने वोट डाले। और अब 2023 में महिला वोटरों की संख्या 2,60,00,000 से ज्यादा हो गई है। तो आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 1998 में दिग्विजय के शासनकाल में महिलाओं का वोट प्रतिशत 53% के आसपास था। इसके बाद 2003 में मध्य प्रदेश की कमान उमा भारती के हाथों में आई। उस साल चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 62% से ज्यादा रहा, मतलब 5 साल में रिकॉर्ड 9% का जंप दिखा। इसके बाद 2008 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 65.91% रहा। ये वो दौर था जब लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई थी और इस योजना ने भी महिलाओं के वोटिंग पैटर्न को काफी हद तक बदल दिया था। दरअसल 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले लाडली लक्ष्मी योजना आई थी। 2 मई 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई थी। इसमें बेटी के जन्म से लेकर स्कूल में एडमिशन और शादी के वक्त पैसे मिलते हैं। इस योजना का लाभ 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। 2008 के चुनाव में बीजेपी को 230 में से 143 सीटों पर जीत मिली थी। तो 2008 में महिला वोटरों ने बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर ये बता दिया था कि बिना उनके समर्थन के सत्ता की राह मुश्किल है। यही वजह है कि एमपी में 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले हर चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की होड़ मच गई। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं तो एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी में यही होड़ दिख रही है। कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पहले से ही लाडली बहना योजना का मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है। जहां तक महिलाओं का जो वोट परसेंटेज बढ़ने की बात चल रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस जो शिवराज सरकार ने और जो अन्य कांग्रेस पार्टी है वो भी
महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित, उनके वोट अपनी तरफ खींचने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं, लोक लुभावन योजनाएं ला रही हैं। जैसे शिवराज सरकार की बात करें तो उन्होंने तो अभी लाडली बहना योजना और के रूप में खाते में 1000 रुपये महिलाओं के आ रहे हैं, सिलेंडर सस्ता कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि महिलाएं इन लोक लुभावने जो उनके वादे हैं उस पर अमल करेंगी, यकीन करेंगी या किसी अन्य पार्टी को अपना वोट देंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि राज्य में आदिवासी बहुल सीटों पर महिला वोटर्स ज्यादा सक्रिय हैं, वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट कर रही हैं। ऐसी 15 विधानसभा सीटें मौजूद है जहां पर महिलाएं ही किंग मेकर की भूमिका निभा रही हैं। जिस प्रत्याशी को उनका वोट मिल जाएगा वहां पर उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है और जब भी मतदान होता है तब देखा जाता है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा होता है। और इस बार जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना शुरू की है, उससे पश्चात तो बहनों में बहुत सारा उमंग, प्यार भरा है और उत्साह भी है। 80-90% से ज़्यादा महिलाओं के मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में होंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। अगर महिलाओं का प्रतिशत बड़ा है तो सरकार ने 18 से 20 साल पहले तो महिलाओं के लिए क्या किया, और अभी चुनाव के टाइम पे आके अगर इनको फिर भी घोषणाओं की जरूरत पड़ रही है तो मैं सोचती हूँ कि इससे निकम्मी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। जो महिलाओं का हनन हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके लिए पूरा विश्व जानता है कि हमारा भारत का जो मध्य प्रदेश है हमारा, वो कितना निकम्मा और कितना महिलाओं के साथ अत्याचार, महंगाई की मार, हर तरह से महिला त्रस्त हैं। और अब की बार तो टाइम बताएगा बीजेपी को। महिलाओं की इसी अहमियत को सभी पार्टियों ने बखूबी समझ लिया है। एक तरफ मामा वाली छवि के साथ शिवराज सिंह चौहान महिला वोटरों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी कर्नाटक की तर्ज पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। यानी जिसको भी सत्ता में आना है उसे महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाना ही पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।